आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है या सार्वभौमिकता, प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा जो है, ये पिछले दशक या पिछली शताब्दी के दौरान जब प्रबंध का विकास करना शुरू हुआ, उस दौरान कई सिद्धांतों की पालना हुई। फियोल और टेलर दोनों ने प्रबंध की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की। आज जो सर्वमान्य सिद्धांत जो माने जाते हैं उनमें सबसे पहले फियोल और टेलर के सिद्धांत ही आते हैं, जिनकी पालना हर प्रबंध की पालना करते समय उनकी पालना की जाती है। इसलिए उन सिद्धांतों को भी सार्वभौमिकता रखी हुई है। तो प्रबंध की अवधारणा जो है वो ये मानती है कि ये सभी संगठनों, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, क्लब, निजी या सरकारी या सभी प्रकार के प्रबंधक, उच्च, मध्यम या निम्न वर्ग के सभी प्रबंधकीय समान प्रकार से इनमें प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं और समान प्रकार से प्रबंध की सिद्धांतों की पालना की जाती है। और ये माना जाता है कि सभी देशों की संस्कृतियों में प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जाते हैं, अर्थात यह एक व्यापक अवधारणा है और पूरे विश्व में इस अवधारणा का पालन किया जाता है। लेकिन ये जो अवधारणा है पिछले 50 दशक तक तो निर्विवाद रही, सब लोगों ने इस बात को माना। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन चेंज हुई, तकनीकें चेंज हुई, तो कई जगहों पे कई लोगों ने इसके सर्वमान्यता पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और इसी बात को ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कहा जाता है इस टॉपिक के लिए हम प्रत्येक कार्य के लिए कि ये पक्ष में और विरोध में हम दोनों तरह के तर्क से इस बात को तय करेंगे कि क्या प्रबंध सार्वभौमिक है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम जो तर्क रखेंगे वह सार्वभौमिकता के पक्ष या में तर्क या मान्यताएं रखेंगे। इस प्रबंध की सार्वभौमिक कंसेप्ट को मानने वाले जो सबसे फेमस विद्वान थे वो थे हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, हर्बिसन, मायर्स, कून्स एंड ओडोनल, मैकफार्लेन। ये बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रबंध को शुरू से इसके सिद्धांतों को दिया और सिद्धांतों की पालना की, इसके अन्य बातों के लिए दर्शन अपने दिए। तो इन लोगों का ये मानना है कि प्रबंध जो है सार्वभौमिक है और इसके लिए उन्होंने अपने कुछ तर्क या मान्यताएं दी, जिसमें पहला तर्क आता है सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, अर्थात चाहे वो व्यापारिक हो, औद्योगिक हो, वाणिज्यिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार के संगठनों में या नॉन औद्योगिक हो, जिसे हम NGO कहते हैं, किसी या घर भी, इवन हम बात करें कि आपके घर में भी हम प्रबंधकीय कार्य करते हैं। किसी कार्य को अगर हमें भविष्य के लिए सही तरीके से करना है तो हम प्रबंध के सभी कार्यों को करते हैं, यानी नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो सभी मानवीय संगठनों में ये किया जाता है और कहा जाता है कि वास्तव में उपक्रमों में प्रबंध जो है सर्वव्यापक है। टेरी का मानना है इस बात का कि सब जगह है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन मैनेजमेंट थिंकर्स जो हैं, चाहे हम उनको शेरू रांगड़कर की बात करें या प्रोफेसर अब्बास की बात करें, इन लोगों का भी मानना है कि उद्देश्यों की भिन्नता होने के बावजूद संगठित संस्थानों में प्रबंधकीय प्रक्रिया समान रूप से लागू होती है, चाहे वो कारखाने हैं, बैंक हो, फुटकर स्थान हो, सैनिक संगठन हो, विश्वविद्यालय, चर्च, अस्पताल, सभी में समान रूप से लागू की जाती है। दूसरा जो आपका मेन जो इन्होंने मान्यता का विचार को मानने के लिए जो पक्ष रखा, उसमें उन्होंने कहा कि सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं, समान कार्य करते हैं, यानी ऑल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे लेवल अलग हो,
चाहे मैनेजर्स अलग अलग हों, सभी अपनी प्रबंधकीय स्थिति में कार्य करते हैं और सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं। अगर छोटा काम करना है तो भी नियोजन करना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। चाहे बड़ा काम कर रहे हैं तो भी वे कार्य करने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हर स्तर पर प्रबंधकीय कार्य की अनुपात अलग अलग हो सकता है। टॉप लेवल पे हो सकता है प्रबंधकीय कार्य ज़्यादा होते हैं और एग्जीक्यूशन कार्य कम होते हैं, लेकिन नीचे के स्तरों पर प्रबंधकीय कार्य कम होते हैं, एग्जीक्यूशन के ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते हर स्तर पर। तीसरा जो फैक्ट जो है अंतर का इन्होंने मान्यता दी है वह सभी प्रबंधकीय कार्यों में समान सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। समान सिद्धांतों के प्रयोग से तात्पर्य है कि प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत जो हैं वह प्रबंध की किसी भी प्रकार की, चाहे वह संगठन छोटा हो, बड़ा, आर्थिक हो या सामाजिक हो, सभी प्रबंध में समान रूप से उन सिद्धांतों की पालना की जाती है। टेलर ने भी लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत हमारी सभी मानवीय क्रियाओं में लागू होते हैं। कून्स एंड ओडोनल का भी मानना है प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में सभी स्तरों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। तो ये कहा जाता है कि सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, आधारभूत हैं। किसी भी प्रकार की संस्था में किसी भी तरीके से कार्य करना हो भविष्य के लिए तो उनकी पालना हम करते हैं। जो नेक्स्ट अंतर का आधार उन्होंने रखा वो है, मतलब तर्क दिया जो है, समान योग्यताओं का उपयोग। समान योग्यताओं से उपयोग से तात्पर्य ये है कि सभी प्रबंधकों को 3 प्रकार के आधारभूत योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है: तकनीकी, मानवीय, सैद्धांतिक। यानी हर प्रबंधक को जो वो कार्य कर रहा है उसकी तकनीकी योग्यताएं उसको होनी चाहिए। मानवीय, क्योंकि वो मानवों के साथ काम करेगा तो मानवीय योग्यताएं, मानवों को कैसे हैंडल करना है वो योग्यताएं होनी ज़रूरी है। और सैद्धांतिक, यानी सैद्धांतिक जो कार्य करना है उसका सैद्धांतिक ज्ञान होना ज़रूरी है। तो सभी प्रबंधकों को सभी स्तर पर जो है ये योग्यताएं पाई जाती हैं, लेकिन अनुपात इनका अलग अलग हो सकता है। फिर एक और तर्क दिया गया वो है प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है। प्रबंधक इसका हस्तांतरण कर सकते हैं, अर्थात कि जो योग्यताएं आपके पास हैं उन योग्यताओं को जो है हम दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं। एक संस्था से दूसरी संस्था में इसको हस्तांतरित कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह प्रबंधकीय ज्ञान रखते हैं तो दूसरी जगह वो काम नहीं आएगा। कून्स तथा ओडोनल ने इस बात को समर्थन में लिखा है कि प्रबंधकीय ज्ञान या अनुभव एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी एक प्रबंधक अगर एक संस्था में प्रबंधक है तो दूसरी जगह पे भी उतना ही सफल प्रबंधक साबित हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि भारत की बात करते हैं तो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा तथा राहुल बजाज 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विशाल औद्योगिक साम्राज्य की अध्यक्षता तो करते ही हैं, साथ ही राजकीय गवर्नमेंट उपक्रमों की जैसे एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष पद पर भी उतने ही कुशलतापूर्वक रह चुके हैं। इसी तरीके से सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात अगर हम करें तो वह भी सेना अध्यक्ष रहने के साथ साथ उसके पश्चात कई व्यावसायिक संगठनों का भी उन्होंने सफलतापूर्वक निर्देशन किया। आज की बात करें तो नंदन नीलकर्णी इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि इस भारत की बहुत विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत सरकार का भी UID यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है कार्य है उसके जो है अध्यक्ष हैं और पूरे भारत में समान रूप से लागू है। इसी प्रकार से कई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद कई संस्थाओं में, औद्योगिक घरानों में अच्छे प्रबंधकीय पद पे कार्य करते हैं। तो अर्थात प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है, एक संस्था से दूसरी संस्था में किया जा सकता है। एक और जो अंतर जो पक्ष में है वह है प्रबंधकीय शिक्षण प्रशिक्षण।
प्रबंध सार्वभौमिक है, इसीलिए इसके सिद्धांतों का शिक्षण प्रशिक्षण किया जा सकता है और सभी देशों के विश्वविद्यालय या प्रबंध संस्थाओं में इसको पढ़ाया जाता है और समान रूप से पढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति जो अमेरिका से MBA करता है और एक व्यक्ति जो इंडिया से MBA करता है या प्रबंध के ज्ञान लेता है, वह इंडिया वाला अमेरिका में भी काम कर सकता है, अमेरिका वाला इंडिया में भी काम कर सकता है। यानी कि दोनों का पढ़ाई का कंटेंट, शिक्षण प्रशिक्षण समान है और उसमें जो सिखाया जाता है वह समान है। इसी तरह से एक और तर्क दिया गया कि सभी देशों में समान प्रबंध के कार्य एवं सिद्धांत है, अर्थात ये माना जाता है कि सभी देशों में प्रबंधकीय किए कार्य किए जाते हैं और ये अवधारणा ये कहती है कि प्रबंध के सिद्धांत विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इवन साम्यवादी देश रूस, उनमें भी प्रबंध के सिद्धांतों की पालना सेम प्रकार से की जाती है जैसे कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्र में की जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय कार्य जो है वो सभी कंट्रीज़ में समान रूप से उपयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। प्रबंध जो है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है और सब जगह सभी उसमें काम आती है। लेकिन इसके विपक्ष में तर्क देने वाले लोगों में जो लोग माने जाते हैं वो हम मानते हैं कि वे हैं पीटर ड्रकर, जो कि पुराने मैनेजमेंट के थिंकर माने जाते हैं, या अर्नेस्ट डेल की बात करते हैं, वेस्टर्न ओबर्ग की बात करते हैं। लेकिन ये लोग अपनी बात को ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं कह पाए और इस तथ्य को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है। ज़्यादातर 90% लोग ये मानते हैं प्रबंध सार्वभौमिक है। इसके सिद्धांत सभी देशों कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग समय, परिस्थिति, देश की संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक वार्ता से प्रभावित होता रहता है। तो इसलिए हर कंट्री की अपने एप्लीकेशंस हो सकते हैं, अपने हर कंट्री की परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो उसके एप्लीकेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रबंध मानव पे किया जाता है, ना कि वस्तुओं पे किया जाता है। तो हर देश के मानव संसाधन की सोच समझ सब अलग अलग होती है, इसलिए इसका एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये मानना कि प्रबंध अलग है, हर देश में अलग है, नहीं, हर देश में प्रबंध एक ही तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। हालांकि प्रबंध के 3 पदानु का स्तर माने जाते हैं: उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध। इन सब स्तरों पे प्रबंध जो है वह अलग अलग रूप से इस्तेमाल होता है, अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल अवश्य होता है। और इसका प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र बहुत सारे हैं, हर क्षेत्र में प्रबंध का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये जाना कि प्रबंध जो है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो है हर देश, हर कंट्री प्रबंध के मामले में एक ही माना जाता है।